हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कोई कंफ्यूजन है, डिलेमा है, तो कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं। लेट्स गेट इनटू इट। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस, आपका कॉइन रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Self-love, fired up, and we have new boo. Okay, bottom of the deck, confused. लिब्रा में भी ये कार्ड आया था, कुछ मिलती जुलती एनर्जी थी कि एक पर्सन कंफ्यूज्ड है रिश्ते को लेके, रिश्ते की डायरेक्शन को लेके। सो यस, यहाँ पर सेल्फ लव दिख रहा है। आई फील somebody is busy working on themselves. खुद पे कोई रियलाइज़ कर रहा है, चाहे आप चाहे आपके पार्टनर, कि पहले मुझे खुद पे काम करने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, खुद को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, पूरा हील करने की ज़रूरत है। पास्ट अगर कुछ भी दुख हैं, दर्द हैं, ट्रॉमास हैं, कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं, उससे हील करने की ज़रूरत है। तभी एक होलसम हार्ट किसी को ऑफ़र मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बट अगर वो दिल टूटा है या ब्लॉक्ड है, तो वैसा दिल मैं किसको ऑफ़र करूँ। सो आई फील समबडी नीड्स टाइम आउट खुद पे काम करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, खुद से प्यार दिखाने के लिए। सो यस, यहाँ पर कोई उसमें बिज़ी है एंड आई फील द अदर पर्सन इज़ गेटिंग फायर्ड अप। दूसरे की तरफ से मुझे इम्पेशंस दिख रही है। दूसरा या तो ये समझ नहीं पा रहा है व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। नाउ टेक इट विच एवर वे इट फिट्स इन योर सिनेरियो। ओके, आप किस रोल में हैं। मे बी आपके पार्टनर सेल्फ लव में है, खुद को टाइम दे रहे हैं, किसी चीज़ से हील करना चाहते हैं, एंड यू आर द वन गेटिंग इम्पेशेंट। या फिर ये उल्टा हो सकता है। ओके, एनर्जीज आर फ्लूइड, सो रोल रिवर्सल भी हो सकता है यहाँ पर। इट्स जस्ट एन एनर्जी रीडिंग। सो यहाँ पर डेफिनेटली समबडी इज़ लूजिंग पेशेंस। ऑल्सो मुझे लग रहा है किसी की जल्दबाजी करने की वजह से एक दूसरा पर्सन बहुत रश्ड फील कर रहा है, एंड वो फील कर रहा है कि दिस इज़ नॉट फेयर, यू कांट रश मी इनटू अ डिसीजन जस्ट बिकॉज आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको जवाब चाहिए, आपको लग रहा है टाइम इज़ रनिंग आउट, आप जल्दी में हो, यू कांट स्पीड अप। मेरा हीलिंग प्रोसेस आप स्पीड अप नहीं कर सकते। सो आई फील यहाँ पर यही डिलेमा है। somebody is definitely losing patience. न्यू बो, यहाँ पर किसी नए पर्सन के भी आने की चांस है। न्यू बो ऑल्सो शोज अ हैप्पी प्लेस। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है वही चीज़, हीलिंग के बाद जब तक आप इस हैप्पी प्लेस पे नहीं पहुँचेंगे, तब तक आप आई फील अपने कनेक्शन पे काम कर ही नहीं पाएंगे। पहले आपकी ड्यूटी है खुद से जो रिलेशनशिप है आपकी, वो हेल्दी करनी है, एंड देन दूसरे से। सो आई फील दूसरे पे आप अभी नहीं आ पा रहे हैं जब तक आप ये हैप्पी प्लेस पे, खुद को हील करके इस हैप्पी प्लेस पे नहीं पहुंचते हैं। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, ये कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी दिख रहा है एंट्री करता हुआ। लेट्स सी। We have the Joker. So within a few years, the answer, अगर दिल में कोई सवाल है तो the answer is no. This card says no. कुछ साल, ये कार्ड कह रहा है, टाइम फ्रेम कुछ सालों का है। मे बी ये हीलिंग प्रोसेस कुछ सालों से चल रहा है, या कुछ साल
कई साल पहले का ट्रॉमा अब आप धीरे धीरे वो क्लेंस कर रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं. वी हैव द 8 ऑफ क्लब्स. सो दिस इज़ अगेन सिचुएशन कुछ आप दोनों के लिए फेवरेबल नहीं दिख रही है. इन द सेंस मे बी आप सही पर्सन है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ राइट पर्सन. ओके, लेकिन टुगेदर जो आप साथ आए हैं मे बी द टाइमिंग इज़ नॉट राइट. ओके, दो सही इंसान हैं लेकिन वक्त सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप अपनी हीलिंग मोड पे हैं एंड द अदर पर्सन ये एम्पैथी या अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा पा रहा है व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. मे बी आप बता भी नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज समटाइम्स इमोशंस आर टू डीप, द हर्ट इज़ टू डीप, पीछे का ट्रॉमा इज़ टू डीप. आप नहीं समझा सकते किसी को. सो दैट इज़ योर आई फील एक तरह का सीक्रेट जो आपको अपने प्राइवेट स्पेस में ये हील करना है. ओके, सो ये पर्सन नहीं समझ पा रहा है बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपके साथ, एंड दैट इज़ वाई आई फील टाइमिंग इज़ ऑफ. आप दोनों के लिए, इस रिलेशन के लिए टाइमिंग इज़ ऑफ. दिस इज़ किंग ऑफ डायमंड्स. सो दिस शोज वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. दिस इज़ समवन विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस. ये जो न्यू बू है, कोई नया पर्सन एंटरिंग, ये पर्सन काफ़ी आई फील स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा श्योर अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ. एंड इस पर्सन का कुछ इन्फ्लुएंस होने वाला है आप दोनों की सिचुएशन में. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. लेट्स सी. और क्लैरिटी लेते हैं सिचुएशन में. वी हैव ओपन डोर्स, यू हैव मेनी ऑप्शन, सो टेक योर टाइम टू चूज़ व्हाट्स राइट. अगर नहीं आपको सही लग रहा है तो दिस पर्सन कांट रश यू. ओके, वो फेयर भी नहीं है एंड आपका दिल नहीं कह रहा है टू गो अहेड विद दिस, तो फिर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है वो चीज़ करने की. ओके, ओपन डोर्स यहाँ पर दिखा रहा है. फॉर सम आई फील मे बी दिस पर्सन ये गुस्से में या इम्पेशेंट होके ये अपने नए ऑप्शंस भी देख सकता है, बट यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ दैट. आई फील आप उस चीज़ को लेके कुछ घबरा नहीं रहे हैं कि लेट देयर बी ऑप्शंस. इस पर्सन के लिए अगर और ऑप्शंस हैं, अगर ये पर्सन फाइनली किसी और में इंटरेस्ट ढूंढ लेता है तो वेल दैट्स डेस्टिनी. सो यू आर फाइन विद इट, बिकॉज अभी आप उस चीज़ पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं. वी हैव मेकिंग प्लान्स. सो चार्ट योर कोर्स विद इंटेंशन, द फ्यूचर इज़ योर्स टू डिज़ाइन एंड नेविगेट. यस, वही चीज़, खुद पे काम करना है. You're just working on yourself, अपनी हीलिंग, अपना फ्यूचर, अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी तरक्की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अपना सेल्फ रिलायंस, इमोशनल, फाइनेंशियल, वट एवर इट इज़, आपके लिए वो फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है. वी हैव सीज एवरी मिनट, एम्ब्रेस ईच मोमेंट विद पर्पस, फॉर टाइम इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट ऑन योर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. Working on yourself, self-discovery, gate of opportunities, pass through the gate of opportunities wherein new paths unfurl with boundless potential. So आप जानते हैं कि खुद की स्टेबिलिटी पे, सेल्फ रिलायंस पे काम करके जो एक यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ खुलेंगी, दैट इज़ वॉट यू आर स्ट्राइविंग फॉर. उस पे आपका ध्यान है. ओके, सो करंट सिनारियो आई फील आपको नहीं बॉदर कर रहा है. आप नहीं इमोशनली इन्वॉल्व हैं यहाँ पर. क्लियरली आप इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं दिख रहे हैं इस चीज़ में, बिकॉज इमोशनली अभी तो आप हीलिंग में हैं, सेल्फ हीलिंग में हैं. वी हैव द रैम.
अ स्टबन अग्रेसिव पर्सन, यहाँ पर भी वो फायर्ड अप है. समबडी इज़ डेफिनेटली कुछ इस पर्सन को टेम्पर प्रॉब्लम भी हो रही है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, इम्पेशेंट होके अग्रेसिव हो रहा है ये पर्सन, कि जवाब क्यों नहीं आ रहा है ये इस पर्सन की तरफ से, हाँ क्यों नहीं हो रही है, वाई आर वी नॉट मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज. सो येस, डेफिनेटली यहाँ इम्पेशेंस दिख रही है. आई डोंट नो 4-5 बार मैंने इम्पेशेंस वर्ड यूज़ कर लिया है. माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली. यस, यही इस पर्सन के एटीट्यूड की वजह से, ज़िद की वजह से देर आर सम अनकम्फर्टेबल सीन्स. थोड़ा सा सिचुएशन वैसे ही अनफेवरेबल है. लाइक आई सेड, वो टाइमिंग ही आप दोनों की टाइमलाइन मैच नहीं कर रही है कि अभी ये पर्सन रेडी है बट आप रेडी नहीं है. मे बी फ्यूचर में जब आप रेडी होंगे तो ये पर्सन विल बी इन्वॉल्व विद समवन एल्स. तब तक ये पर्सन मूव ऑन कर चुका होगा. सो मे बी द टाइमिंग इज ऑफ. डिस्कॉर्ड एंड अनफेवरेबल circumstances. Time is not favorable. और अगर टाइम या किस्मत फेवरेबल नहीं है, इसका मतलब वो डेस्टिन नहीं है फिलहाल. अगर ये पर्सन रुकने को तैयार है आपकी हीलिंग प्रोसेस में, एक उसका हिस्सा बनने को तैयार है, तो मे बी फ्यूचर में व्हेन यू आर रेडी एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अवेलेबल और इस पर्सन ने वेट किया है, तो मे बी फिर डेस्टिन्ड है तो वो होगा. बट वही है, फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है. बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड. सो अपना जो आपको सही लगता है, आई फील वही सही है. एंड डोंट लेट एनी वन पुश यू, रश यू. ये शुरू में भी मैंने कहा था कि अगर कोई आपको रश कर रहा है तो आप अपना जो अभी हीलिंग प्रोसेस है, इमोशनल आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको किस तरह के सुकून एंड हार्मनी पहले बिल्ड करने की ज़रूरत है अपने अंदर, वो प्रोसेस कोई रश नहीं कर सकता कि जल्दी करो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो. सो आई फील यहाँ पर डोंट लेट एनी वन बुली यू. विद द बुल एंड द रैम, लिटरली मतलब कोई शायद बुली कर रहा है एंड यू आर नॉट रेडी. आप उस इमोशनल स्टेट में है ही नहीं. एंड ऊपर से ये बुली होने का प्रेशर भी अगर आ जाए तो डेफिनेटली देयर विल बी डिस्कॉर्ड, और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सिचुएशन बन जाएगी. लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. So वही acceptance की ज़रूरत है, स्पेशली इस पर्सन की तरफ से. मुझे लग रहा है कि आप तो क्लियर हैं, आपको वो वक्त चाहिए, आप उस स्टेट में ही नहीं हैं कि अभी फ्यूचर के बारे में या किसी और के क्रिएटेड उलझन के बारे में फोकस करें. सो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, किसी को थोड़ा सा कूल डाउन होने की ज़रूरत है, रादर दैन क्रिटिसाइज़ करना. ओके, सो यहाँ पर गैस लाइट करना या आपको ट्रिगर करना जबकि आपकी कोई गलती नहीं है इसमें. इट्स नॉट लाइक आप कुछ गलत कर रहे हैं. खुद पे पहले काम करना इज़ नो क्राइम. इनफैक्ट वो बर्थ राइट है, आपका पूरा हक है. बट यहाँ पर ये रैम एंड बुल एंड माइस, ये बहुत नेगेटिव एनर्जी एंड प्लस फायर्ड अप, टेम्पर प्रॉब्लम, स्टबर्न एनर्जी. ये पर्सन आपके लिए थोड़ा और हैवीनेस एंड मुश्किल क्रिएट कर रहा है, जबकि आपका रास्ता, आपकी जर्नी आप आसान करने की कोशिश कर रहे हैं. बट इमोशनली यहाँ पर हैवीनेस ऐड हो रही है. So yes, give yourself that love, give yourself that time, because ultimately हमारी जो सबसे लास्टिंग रिलेशनशिप होती है वो हमारी खुद से होती है. ओके, सो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड वो आई फील हील्ड होनी चाहिए. सो यस, फोकस ऑन दैट सैजिटेरियस. दैट्स व्हाट आई फील. एंड ये पर्सन के लिए जो मैसेज है, आई होप इन टाइम ये पर्सन समझे कि क्रिटिसाइज़ करना या पुश करने से काम नहीं चलता है. ओके, जहाँ इमोशनल
सिनेरियो होता है वहाँ पर पेशेंस, सुकून एंड अंडरस्टैंडिंग चलती है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।